गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज की रीडिंग जो है वो बेस्ड करेगी आपकी पर्सनालिटी पे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह के पर्सन हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप जिनके साथ एसोसिएटेड हैं वो किस तरह के पर्सन हैं। तो ये कोशिश तो मैं करूँगी कि ये बहुत शॉर्ट और क्विक सी रीडिंग हो, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट टू नो कि आप किस तरह के पर्सन हैं और आपके पार्टनर किस तरह के पर्सन हैं। अगर आप उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस रीडिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, तो फिर आपके लिए ये एक गाइडेंस का भी काम करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर भी मैं डेक्स रखूँगी, वो आपके लिए होंगी, और यहाँ मैं जो डेक में कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पर्सन के लिए होंगे। सो वेरी क्विकली सबसे पहले कार्ड्स को शफल करेंगे, ऑलरेडी शफल्ड हैं, और फिर हम देखते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं एंड देन आपके पर्सन किस तरह के पर्सन। ये 3 कार्ड्स आपके लिए, और बॉटम से लेते हैं ये 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर किस तरह के पर्सन हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर किस तरह के पर्सन हैं। एक कार्ड ये ऑलरेडी आ गया था, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अच्छा मैं ज़रा कैमरे को सेट कर दूँ। ऑलराइट, ओके, द डेविल। ऑलराइट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा जी, अगर आपकी बात की जाए तो जो व्यूअर्स हैं मेरे, मैं सबसे पहले व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। आप लोगों को किसी एक चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेस्ड हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, जो मेरे व्यूअर्स हैं। एक चीज़ जो दिमाग में घुस जाती है तो बस वो घुस जाती है, जिसकी वजह से आप अपने सराउंडिंग में बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को अपने से चेंड करवा देते हैं। आपका ऑब्सेशन होता बहुत पॉजिटिव है, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। यानी कि आप डेविल का जो कार्ड आया, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। पॉजिटिव आप होते हैं, लेकिन लोगों को बाज़ दफ़ा ये फ़ील हो रहा होता है कि आप बहुत फेक प्रिटेंड कर रहे हैं, जबकि आप फेक नहीं होते। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि जिस तरह के आप लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर करने वाले हैं, सेल्फ़ लव करने वाले हैं, अपना बहुत ख्याल रखते हैं। आपके साथ जो भी लोग एसोसिएटेड होते हैं वो बड़ा वेलकम और बड़ा ही ओन्ड फील करते हैं। बाज़ दफ़ा आप बहुत ही ब्लंट हो जाते हैं विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और आउटस्पोकन हो जाते हैं। इतनी क्लियर और कट थ्रॉट बात आप कह देते हैं कि सामने वाला इतनी क्लियर बात एक्सपेक्ट कर नहीं रहा होता। ऑल्दो शायद आदी हैं आपके अतराफ़ में लोग जो है वो बड़े मैनिपुलेटिव वे में अपने बारे में बात सुनने के, लेकिन आप जो है वो सीधी बात, नो बकवास, वो वाली आपकी कैटेगरी है। यहाँ पे डेविल का कार्ड मैं इस वजह से पॉजिटिव लूँगी बिकॉज़ ये एम्प्रेस के साथ आया है, और एम्प्रेस में जो ये एक एनर्जी है जो मेल में और फीमेल में भी हो सकती है। आपका ऑब्सेशन आपके किसी भी पैशन के टूवर्ड होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से समझाना चाहूँ, आप किसी को कोई हार्म दिए बग़ैर अपने काम में लग जाते हैं, और आप देखें आपको फिर किसी की भी फ़िक्र नहीं होती। इस पर्सन के सर पे जो इसने पहना हुआ है उसमें इसकी आंखें छुपी हैं, बट इवन दिस स्टार इज़ देयर।
और इतनी इग्नाइटेड एनर्जी है कि फुल ऑफ पैशन एंड ऑब्सेशन, यानी क्रेज़ जिसको कहना चाहिए कि बस अब ये काम करके रहना है। इस वक्त ये डेविल कार्ड एक नेगेटिव एनर्जी शो नहीं कर रहा, इस वक्त ये डेविल कार्ड एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहा है, बिकॉज ये एम्प्रेस के साथ आया है। तो ये बात तो ठीक है कि आपको अगर किसी चीज़ का जुनून चढ़ जाए तो आप करके रहते हैं या रहती हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल, अगर लेडीज़ हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो बहुत हैंडसम हो सकते हैं। आपको ड्रेसिंग करना, तैयार होना, अपना ख्याल रखना, अपने आप को कैरी करना और अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, आप चाहते हैं कि वो भी अपना ख्याल रखें, एंड यू स्प्रेड दिस वाइब। क्लैरिटी की बात, डेफिनेटली आप जिसके पास भी अप्रोच करते हैं बहुत तेज़ी से अप्रोच करते हैं, टाइम ज़्यादा ड्रैग नहीं करते, डू एंड डाई वाला केस है आपका। तो ये इस तरह के तो पर्सन आप हैं। नाउ लेट्स सी पावर, पहला कार्ड, सफरिंग इन साइलेंस, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स होता है ये, एंड देन विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके। अथॉरिटेटिव आप बहुत ज़्यादा हैं, ताकत आपके अंदर बहुत है, यानी आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपने शायद लाइफ में, मैं समझती हूँ कि आपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखी है, बहुत ज़्यादा। आपको एक डेड से लाइव पर्सन होने में शायद रेजिलियंस जो होते हैं ना, कि जैसे यानी बाउंस बैक करते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है। यानी आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में, एक कहावत है वो कही जाती है कि वो खुदा से ये बात कह रहा है बंदा कि हर वाई मी, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग दिस दैट वाई ऑलवेज मी, यू शुड ऑलवेज से ओके ट्राई मी। तो ये एक तरीके से ये वाली आपके अंदर एबिलिटी है। दूसरा ये कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी मुश्किलों को खामोशी में बर्दाश्त करने वाले पर्सन हैं। यानी आपके ऊपर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एक तरीके से आपको जितनी भी एनजाइटी होती है, जितनी भी परेशानी होती है, आप उसको अकेले झेलने के आदी हैं। इसीलिए यहाँ पे ये पावर और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपको इन दी एंड सफरिंग, जो आपकी सफरिंग्स हैं वो विक्ट्री में बदल जाती हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप चीज़ों को चेंज कर देते हैं, जबकि आपको ख़ुद भी नहीं पता चल रहा होता। एक मोमेंट पर आकर आपको ये फ़ील होता है कि शायद ये वक्त कभी गुजरेगा ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने अपनी इस सफरिंग की वजह से बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है। तो आप लोग बहुत फाइटर और सर्वाइवर किस्म के टाइप के लोग हैं। तो आपकी एनर्जी, तो आप तो इस तरह के हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर किस तरह के हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। जो आपके पर्सन हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लविंग एंड जेन्युइन पर्सन। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ख़याल रखने वाला, यानी हर वक्त अपना, उसके पास मोहब्बत देने के लिए वो हर वक्त तैयार है। इसका मतलब कतई नहीं है कि वो बड़ा फ्लर्ट पर्सन है, बट वो चाहे नाराज़ हो, गुस्से में, उसकी नाराज़गी और उसके गुस्से में भी मोहब्बत है। क्योंकि ये कार्ड मैजिशियन के साथ आया है, आपकी लाइफ में ख़ातून हैं या ख़ातून की लाइफ में जो मर्द हैं, वो एक मैजिशियन हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको उनके साथ होना अच्छा लगता है। कभी भी आप उसको ऐसा नहीं देखेंगे कि वो आपको अपनी परेशानी, जब वो परेशान भी होगा ना, आप उसको परेशान भी नहीं देखेंगे। वो आपके लिए अपनी, जैसे यहाँ सफरिंग ऑफ साइलेंस का कार्ड आया है, इसी तरीके से आपके पर्सन की भी एबिलिटी है कि वो चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, वो कभी भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन हमेशा उसके पास आपको अपनी परेशानी में रहते हुए भी आपके मसले को हल करने का कोई ना कोई सलूशन होगा। बहुत वाइज मुझे पर्सन लग रहे हैं आपके, मैच्योर एज हैं, और कोई भी ऐसा उनके अंदर बात नहीं लग रही कि कोई सिली, कोई फूलिश या कोई इमेच्योर एनर्जी हो। बड़ी ही कंट्रोल्ड, बहुत ही कंपोज्ड
और बहुत ही मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं आपके, मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अपनी लाइफ के हर फेज़ और स्टेज को हैंडल करना बड़े तरीक़े से आता है। इनफैक्ट आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ और पावर रखने वाला पर्सन है। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो सक्सेस और विक्ट्री है, जैसे आपके कार्ड में तो बहुत प्रॉपरली वो रिवील हुआ, आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ब्लेस्ड और गार्डेड हैं। वो शायद इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करते कि विक्ट्री कब मिलेगी, रिवॉर्ड कब मिलेगा। ही और शी कीप्स ऑन डूइंग द थिंग्स, दे डोंट बॉदर के इसका इमीडिएटली से भाई मैं नेकी, जैसे होता है ना भाई मैं ये नेकी इसलिए कर रहा हूँ, मैं खैरात इसलिए दे रहा हूँ, या मैं चैरिटी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसलिए मुझे ये मिले। नो, दे कीप ऑन डूइंग इट। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई फील लाइक कि वो जर्मिनेशन, वो सीडिंग, वो प्लांटिंग, वो सब चीज़ें तो करते हैं, यानी कि वो बीज तो बोते हैं, लेकिन उनको फल की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि उनको ये बात पता है कि फल हर हालत में मिलना है। एंड आई फील कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसे आजिज़ी कहा जाता है, बहुत मॉडेस्ट हैं, बहुत सिंपल हैं। और लेकिन जो सबसे अच्छी बात है आपके पर्सन में, दैट दे आर फुल ऑफ लव, बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, बिकॉज आप और आपके पर्सन एक तरीके से एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। क्राउन चाक्रा, एज आई सेड कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही विजडम और वाइज हैं आपके पर्सन। विद दिस क्राउन चाक्रा दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर। क्राउन चाक्रा जो होता है वो हमारे तमाम चाक्रास में सबसे टॉप पर होता है, कि जब हमारे सारे चाक्रास जो है वो बैलेंस हो चुके होते हैं, तो ये एक क्राउन चाक्रा हमारे फॉरहेड के ऊपर होता है, जो कि आपको एक बहुत ही हाई लाइट में रखता है। तो आपके पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं। वो 7 डिसेप्शन एंड एनवी। आपके पर्सन बाज़ दफ़ा जैसे ये कार्ड मैं इसलिए कहूँगी बिकॉज ये मैजिशियन के बिल्कुल नीचे आया है। योर पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड इन कंट्रोलिंग देयर इमोशंस। वो बाज़ दफ़ा आपको लेकर बहुत पजेसिव हो जाते हैं, बहुत जेलस हो जाते हैं कि अगर आप किसी और के साथ हैं तो आपके पर्सन बिल्कुल इस तरह के हैं, और लेकिन उनको इस बात को कवर करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। 7 क्राउन चाक्रा का नंबर है, 7 हमारे पास यहाँ पर है। दिस इज़ समथिंग कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और आपके पर्सन स्पिरिचुअल बहुत हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। नेक्स्ट वी हैव 777। ओ माई गॉड, एक और नंबर 7 आ जाता तो ये मेरे चैनल का नंबर बन जाता। Your person is extremely clear about the plans. ये रेगुलर टैरो में चैरियट का कार्ड होता है। आपके पर्सन को वाइट और ब्लैक, ट्रुथ एंड लाई, पेल एंड स्टेल, हर चीज़ के बारे में क्लियरली पता है, और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत पैशन रखते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड था, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। आई थिंक आपके पर्सन शायद आपसे दूर रहते हैं, लेकिन वो आपसे ही और शी जस्ट अ कॉल और अ टेक्स्ट अवे। वो कोई ऐसा मौका आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपके साथ रहने का कभी भी नहीं वेस्ट करते। इन अदर वर्ड्स आई मस्ट से कि आपके पर्सन भी आप ही की तरह ठान लेने वाले पर्सन हैं, यानी अगर उनको कुछ करना है तो वो करके रहेंगे। एंड नाउ विद दिस कार्ड डिसेप्शन एंड एनवी, उनके ऊपर ये भी बात पता चल जाती है कि उनकी सराउंडिंग में कौन से लोग हैं जो उनके वेल विशर्स हैं और कौन उनसे एनवी रखते हैं, यानी जेलसी रखते हैं। तो आपके पर्सन तो मुझे यहाँ पर बहुत ही हाईली इंट्यूटिव लग रहे हैं, और आप जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन में हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी मोर। मैं यहाँ पर फॉर्च्यून टेलिंग डेक से जो है वो अब ये देखूँगी कि प्रोफेशन वाइज आप लोग आप कैसे हैं और आपके पर्सन कैसे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। अगर मैंने आपकी पर्सनालिटी सही रिवील की है टैरो डेक्स के थ्रू,
और साइकिक कार्ड्स के थ्रू, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि बाय प्रोफेशन आप कैसे हैं, बाय प्रोफेशन आप कैसे हैं। वन एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस थीफ। अरे ऑलराइट, देखिए थीफ से ये मत समझिएगा कि आप चोर हैं। नंबर 24 को नोट कर लीजिए, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। 2+4 6, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थीफ का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद आपकी नज़रों के सामने ही आपका कोई आइडिया स्नैच कर लेता है, चुरा लेता है। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है और आपको अब जानते हुए भी वो होने देते हैं। एज इफ़ पीपल थिंक, आप देखें इस कार्ड के अंदर ये जो लेडी हैं ये पीछे ऐसे ठट्टे मार रही हैं जैसे कि इन्होंने, ये होता ना, भंडा कर दिया, भंडा कर दिया। लेकिन शी इज़ थिंकिंग दैट कि शायद ये सक्सेसफुल हो गई, सक्सीड हो गई, अकम्प्लिश हो गया है। जबकि आप जो मुझे यहाँ पर सेंटर में पर्सन नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी मेच्योर। इन शॉर्ट, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको लोग यूज़ करते हैं, आपको लोग अपने फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपनी नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। और आपके अतराफ़ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको उल्लू बना देते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में तकरीबन सबके बारे में पता होता है। ये वर्क प्लेस पे इस तरह से हो सकता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और आपका आइडिया स्नैच करके कोई और अपनी प्रेजेंटेशन उस पर दे दे। अगर आप लव रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं तो आपके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं इधर उधर के, वो शायद मिसकम्युनिकेशन करके आपकी बात को मैनिपुलेट करके भी इधर उधर पहुंचाते हैं। फैमिली में अगर बात की जाए तो हो सकता है कि फैमिली में लोग आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको आपको पता है कि भाई आपको यूज़ किया जाता है। आपके पर्सन कैसे हैं? ऑलराइट, वेरी मेच्योर, एज आई ऑलरेडी सेड। ये देखिए, ये कार्ड में तो एक बहुत ही वाइज और बहुत ही मेच्योर मैन है, बहुत ही प्रॉपरली लिखा हुआ है। यानी सिग्निफिकेंटली आप कह सकते हैं कि योर पर्सन इज़ वेरी मेच्योर। नाउ हियर, इफ़ इट हैज़ कम एज अ मेच्योर मैन, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा है, और मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल्स में भी हो सकती है। बट यहाँ पे मेच्योर मैन आया है, तो डेफिनेटली अगर आपके जो पर्सन है दे आर वेरी मेच्योर। आई थिंक दुनिया घूमी भी है उन्होंने, और दुनिया घूम के उनको बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। बुक लवर हो सकते हैं आपके पर्सन, और एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी स्टडीज़ में और अपनी एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करके अपने आप को, अपनी एजुकेशन को अपने प्रोफेशन में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं। लेट्स सी मोर। रोमांटिकली आपके पर्सन, रोमांटिकली आप कैसे हैं और रोमांटिकली आपके पर्सन कैसे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस रीडिंग में। आई होप आपको भी पसंद आ रही हो। तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे रिलेट कर रही हो तो। ओके, 1 कार्ड फॉर यू एंड 1 कार्ड, सॉरी, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से 1 कार्ड फॉर योर पार्ट। अगर हमें नीड हुई तो और कार्ड भी ले लेंगे। रोमांटिकली आप कैसे हैं। हीलिंग फैमिली इशू, जैसे मैंने कहा था कि आपके शायद फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको उल्लू बनाकर आपसे पैसे बहुत बटोरते होंगे। सो समटाइम्स आप इन बातों से हर्ट भी हो जाते होंगे कि रेस्ट इन्वेस्ट लेस एंड आई इन्वेस्ट मोर। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पर हो सकता है कि आपने बहुत यंग एज में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हों, और जिसकी वजह से आपको हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से बड़ी खफगी हुई हो कि उन्होंने बाज़ ऐसी सिचुएशन में भी आपका साथ नहीं दिया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड समटाइम्स इट्स नॉट लाइक कि पेरेंट्स डिलिबरेटली ऐसा करते हैं। हमारे बाज़ दफ़ा कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स हमसे खफा हो जाते हैं,
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कोई भी सिचुएशन हुई भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को से कभी नाराज़ी नहीं होते। वो तो सोच भी नहीं सकते कि मैं उनको माफ़ करूं या ना करूं, अपनी औलाद को माफ़ कर देते। लेकिन बच्चे बाज़ दफ़ा थोड़े से रिजिड और बड़े बड़े थोड़े से खफा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कि आपकी लव लाइफ तब बेनिफिट होगी जब आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करेंगे। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस आपके लिए ले लिए हों जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी। तो रोमांटिकली मैंने सोचा था कि मैं रोमांटिकली देखूंगी कि क्या होगा, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन इनसाइड आप थोड़े से हर्ट हैं और वो चीज़ बार बार आपके सामने आ जाती है। तो रोमांटिकली सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू नीड टू हील योरसेल्फ। आप जितना हील होंगे आप अपनी फैमिली को उतना स्टेबल रख सकते हैं। लेट्स सी कि रोमांटिकली आपके पार्टनर कैसे हैं। चलो, एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट यू पीपल, यू बोथ आर सोलमेट। यहाँ तो केमिस्ट्री है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपके पार्टनर चैरियट के कार्ड के साथ, मुझे तो इतनी सबसे अच्छी खुशी हो रही है कि आपके कार्ड में 777 आया है। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सन है जो भी आपके पर्सन है। एंड यू फील, मुझे एकदम से मैसेज पिक हुआ है कि आपको बहुत, यू फील वेरी ब्लेस्ड दैट यू मेट दिस पर्सन। आपको बहुत खुशी और बहुत फ़ख्र है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ एसोसिएटेड होकर आपको प्राउड फील होता है, यानी कि आपको बहुत अच्छा लगता है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसको आप मिलवा सकते हैं। एंड इवन योर पार्टनर इज़ ऑल्सो सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आपकी और उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और मेरा ख्याल से आपके पार्टनर आपके साथ आपकी किसी भी विश पर, जो कि सेंशुअलिटी पर हो, इंटीमेसी पर हो, सेक्सुअली हो, पैशन हो, लव हो, अफेक्शन हो, आप बड़े सबमिसिव हैं। आपके पार्टनर जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। नो मैटर वॉट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर शायद ना भी चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ यू वो आपकी विश पर, आपके कमांड पर, आपकी रिक्वेस्ट पर सरेंडर कर देते होंगे, जस्ट बिकॉज इन दी एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ज़रूर मुझे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई डिड वेरी डिफरेंटली, दैट आप कैसे हैं और आपके पार्टनर कैसे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जब से मैं इस 777 नंबर को देखा है ना मैंने, ये बहुत कोइंसिडेंट वाली बात होती है, बड़ी इत्तेफाकी बात होती है कि ऐसा स्पिरिचुअल नंबर जो है वो निकले। बिकॉज 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसका ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, अपने गॉड से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो हर चीज़ के लिए बड़ा रिफ्लेक्टिव होता है। तो आई फील सो गुड अबाउट योर पर्सन दैट यू शुड बी ब्लेस्ड। आप बहुत अच्छा महसूस करें कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड, आपका लवर, आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसा है जो इतना मैच्योर है, क्लियर है, मैनिफेस्टेशन उसकी स्ट्रॉन्ग है, मोहब्बत देने वाला पर्सन है, हाईली इंट्यूटिव है, अपने आप को एडजस्ट करने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप इतने ज़्यादा क्लियर हैं, आपको किसी चीज़ का कोई शौक़ है, आप उसको करके रहते हैं। You are so good looking, so handsome, so beautiful, so clear that what you want to do with this Knight of Swords. इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आप पर्सन हैं कि आपने अपनी हार्डशिप्स में अपने आप को एक लायन बनाया है, एक टाइगर बनाया है। एंड यू आर सो पावरफुल। आपको अपनी सफरिंग्स को, लोगों को वोकल करना, एडवोकेट करना नहीं आप चाहते हैं कि मैंने जो सफ़र किया है वो मेरे अंदर रहे, और वही चीज़ आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत देती है, और इज्जत उसने दी है। कोई भी इंसान किसी की भी सफरिंग को एक दफ़ा सुनता है, दूसरी दफ़ा सुनता है, वो बोलता है हर वक्त इनके पास रोना ही रोना है। बट आपकी पर्सनालिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड डेफिनेटली आप इतने मेच्योर और इतने इंटेलिजेंट होने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता है कि लोग आपके साथ एक थीफ की तरह बिहेव करते हैं, आपको लूटते हैं, आपका पैसा बटोरते हैं। बट यू से कि ओके फाइन, वो तो ऐसे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बट यू आर वेरी वाइज, एंड आपको फुल स्टॉप लगाना बड़ा अच्छी तरीके से आता है। सिर्फ आपके लिए ये एडवाइस ये है,
अगर आप रोमांटिकली देखें तो आप शायद रोमांस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग रोमांस करते वक्त उनको अपने पुराने या उनके कोई पास्ट इश्यूज ऐसे हैं जो ट्रिगर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो रोमांस खुल के नहीं कर पाते। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई आप इस तरह के हैं और क्या वाकई आपके पार्टनर इस तरह के हैं। बिकॉज इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं आई है, बहुत पॉजिटिव बात आई है, टू विच इज़ अ नोटिफिकेशन, विच इज़ अ साइन कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम और अपने सोलमेट जर्नी पर हैं। आपकी लाइफ में जो पर्सन है, यू बोथ आर ब्लेसिंग फॉर ईच अदर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।